Hello, good evening dear students. Welcome back to your English classes with your English teacher Mrs. Reena Barrett. And we are solving first lesson of your English literature book, that is Who Did Patrick's Homework. Okay, and now we have to solve the short and the long question answers of the lesson. So here are the short questions before you. The first question is, what was Patrick's chief interest? पैट्रिक का चीफ मीन्स मेन इंटरेस्ट क्या था, क्या करता था? ही यूज टू प्ले हॉकी, फुटबॉल एंड निंटेंडो. यू रिमेंबर द वीडियो गेम? यस. सो हाउ विल यू फ्रेम योर आंसर? पैट्रिक्स चीफ इंटरेस्ट वॉज आगे आ जाएगा आंसर में. पैट्रिक का चीफ इंटरेस्ट था टू प्ले हॉकी, फुटबॉल एंड वीडियो गेम्स. सेकेंड क्वेश्चन, what warning did the teachers give to Patrick? What is the helping verb here? Did. So आपका जो मेन वर्ब है टीचर्स के बाद give क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म हो जाएगा gave. So you will start your answer from the teachers. The teachers gave Patrick, क्या दिया था टीचर्स ने? Warning. The teachers so gave a warning to Patrick to do his homework, otherwise he would remain a fool. Okay, an illiterate person. He will remain an illiterate person. Okay, third question, how did Patrick get his wish granted by the elf? Patrick को उसकी wish elf से कैसे मिली, कैसे पूरी हुई? तो Patrick saved the life of the elf from a cat. Patrick ने एल्फ की लाइफ किससे बचाई थी? कैट से ना. सो द एल्फ प्रॉमिस्ड पैट्रिक टू फुलफिल हिज वन विश. क्लियर? दिस इज योर आंसर. पैट्रिक सेव्ड द लाइफ ऑफ द एल्फ फ्रॉम द कैट, सो द एल्फ प्रॉमिस्ड हिम टू फुलफिल हिज वन विश. दिस इज योर आंसर. फोर्थ आंसर, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट मेड पैट्रिक बिलीव दैट ही वॉज लकी? पैट्रिक को कैसे बिलीव हुआ कि वो लकी है, लकी था? पैट्रिक हेटेड होमवर्क एंड लव्ड स्पोर्ट्स. पैट्रिक को होमवर्क से नफरत थी और स्पोर्ट्स से प्यार था. तो सो द एल्फ प्रॉमिस्ड टू फुलफिल वन विश ऑफ हिज सेवियर. उसको उसकी विश कैसे मिली? सो द एल्फ ही प्रॉमिस्ड पैट्रिक टू फुलफिल हिज वन विश बिकॉज ही सेव्ड हिम फ्रॉम द कैट. सेवियर मीन्स जान बचाने वाला, सेव करने वाला. फोर्थ क्वेश्चन इज, what made Patrick believe that he, sorry beta, we have mixed up na third and fourth. Okay, third was already over. Now I have read out the fourth question. What made Patrick believe that he was lucky? Patrick को कैसे विश्वास हुआ कि लकी था? Patrick को होमवर्क से नफरत थी और स्पोर्ट्स से प्यार था. He called himself lucky when the tiny man agreed to do all his homework. Tiny man means elf. पैट्रिक ने अपने आप को लकी कब बोला? जब उसको उस टाइनी मैन ने उसका प्रॉमिस कर दिया उसका पूरा होमवर्क करने के लिए. सो हाउ विल यू मेक योर आंसर? पैट्रिक बिलीव्ड दैट ही वाज लकी व्हेन द एल्फ प्रॉमिस्ड हिम टू डू ऑल हिज होमवर्क. क्लियर? हाफ पोर्शन आप क्वेश्चन में से ले सकते हैं and remaining part you have to frame. This way I am explaining you the answers, making it easy for you so that you can learn them nicely. Okay children, come to the fifth question. Why did the little man's face wrinkle and frown? Wrinkle means lines आना face पर, झुर्रियाँ, and frown means गुस्सा, गुस्से की expression. दोनों चीज़ें उसके little man के face पे क्यों आई? The little man was an elf. छोटा था. He had not studied maths or English. उसने मैथ्स से इंग्लिश की पढ़ाई नहीं की थी. So he was angry when he was called upon to do Patrick's homework. उसको गुस्सा आया था जब पैट्रिक ने उसके होमवर्क करने के लिए कहा था. Okay, so how will you frame the answer? How will you take it from the question? We can start like this. The little man's face. रिंकल का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बिकॉज डिड है वहाँ पर, है ना. रिंकल्ड एंड फ्राउंड. फ्राउन ऑल्सो मेन वर्ब है, वो भी फ्राउंड हो जाएगा. फ्राउंड व्हेन पैट्रिक आस्क्ड हिम टू डू ऑल हिज होमवर्क. बस सारी स्टोरी तो उसके एल्फ के होमवर्क करने के आसपास ही है ना. सो सेम रीज़न वी कैन गिव हियर इन शॉर्ट.
एंड आप एक लाइन में ये भी बोल सकते हैं द एल्फ वॉज नॉट गुड एट मैथ्स एंड इंग्लिश। यही तो रीज़न था, उसको मैथ्स और इंग्लिश अच्छा नहीं था, हिस्ट्री अच्छा नहीं था। तो पैट्रिक ने जब उससे हेल्प मांगी तो उसे गुस्सा आया, उसके फेस पे रिंकल्स आ गए। ओके, 6th क्वेश्चन, द लिटिल मैन केप्ट हिज वर्ड। लिटिल मैन ने अपना प्रॉमिस पूरा किया था, बट देयर वॉज वन ग्लिच। ग्लिच मतलब मशीन में एक फॉल्ट है ना। मशीन कौन सी है यहाँ पर? एल्फ। व्हाट वाज इट? वो फॉल्ट क्या था? द लिटिल मैन डिड नॉट गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस। लिटिल मैन ने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा था, अपने वादे से पीछे नहीं हटा था। बट हिज प्रॉब्लम वॉज दैट ही डिड नॉट नो मैथ्स, इंग्लिश और ह्यूमन हिस्ट्री। उसकी मशीन, एल्फ को मशीन कहा है, उसमें क्या फॉल्ट था? ही वॉज वीक एट मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री। क्लियर? यस। द लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। 7th क्वेश्चन, नैग है ना। हाउ डिड इट टेल upon Patrick's health? The little elf agreed to do Patrick's homework, but he had a problem. He was always seeking Patrick's help. Little man क्या था? उसने एग्री तो कर दिया कि पैट्रिक का प्रॉमिस वो पूरा करेगा, बट उसकी क्या प्रॉब्लम थी? He was asking help from Patrick for doing maths, English and history. Overwork tired him and caused swelling in his eyes. पैट्रिक की हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ा था? टेल मीन्स इफेक्ट। उसकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ा था? ओवरवर्क। पैट्रिक ने जब रात दिन पढ़ाई की ना होमवर्क करने के लिए, उसके साथ एल्फ के साथ जब वर्क किया तो उसकी आईज में स्वेलिंग आ गई थी। यू नो इट। सो हाउ विल यू राइट इट? ओवरवर्क टायर्ड हिम। ओवरवर्क ने उसको थका दिया था एंड हिज आईज had swelling. Clear? Last question of short answers. What changes came in Patrick's behavior in the end? End में पैट्रिक के behavior में क्या change आया था? We know it. He became a hard working student. He got A grade. Okay, and he became a regular student, a model boy of his class and school. He cleaned his room himself and did his daily work himself. So how will you frame your answer? See the answer, solution in the end. You will start from in the end. Patrick became a model boy. पैट्रिक क्या बन गया था? एक आदर्श लड़का, मॉडल बन गया था उसके स्कूल और क्लास के लिए। He cleaned his room. कैसे? उसने उसका रूम खुद से साफ किया। Did all his daily work. उसने did all his daily work himself. उसने अपने डेली चोर्स को साथ सब खुद से किया। became cheerful and polite. उसका बिहेवियर भी चेंज हो गया था। he became happy and polite at behavior, है ना। so here finishes your short answer questions. now we are going to see long answer questions. come to the long answer questions. there are only 3. Who did Patrick's homework? How and why? We know it. अब इसमें लॉन्ग आंसर्स है, मीन्स चिल्ड्रन अप टू द पॉइंट ना लिख के 1 और 2 लाइन्स एक्स्ट्रा हम लोग लेसन में से, स्टोरी में से डिस्क्राइब कर देंगे. सो इट विल बिकम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. कैसे? Who did Patrick's homework? तो हम बता दें, पैट्रिक hated to do homework. He loved sports. Clear? तो who did, है ना, he hated his homework. Now what happened? One day his cat was playing with a little doll. And that little doll was an elf, a short-heighted man. Patrick saved the elf from the cat, and the elf promised Patrick to do all his homework till the end of the session. Okay, why and how we have all given. Bookish language में रटना नहीं है. Children, you should learn how to write. That only I am teaching you since last 2 years. क्लियर? आपको लिखना आना चाहिए, बनाना है खुद से अपने आंसर्स, इंटेलिजेंट बनना है, नॉलेजेबल बनना है, बुक वर्म नहीं बनना है, बुक का रट के नहीं लिखना है, अदरवाइज लाइफ में कभी फिर आंसर्स फ्रेम नहीं कर पाते हम लोग खुद से. क्लियर? सो समझ के स्टोरी को समझना है, ग्रामर पे फोकस करना है, राइट आंसर्स फ्रेम करने की हैबिट प्रैक्टिस करनी है. ओके, रादर ओके प्रैक्टिस एंड देन स्टार्ट डूइंग इट. हाउ डिड पैट्रिक गेट्स सुपर नेचुरल हेल्प? वही सेम रीज़न है. वन डे पैट्रिक फाउंड हिज cat playing with a little doll. That doll was a tiny sized man with supernatural powers. Was the elf intelligent enough to answer questions in all the subjects? No, the elf was not intelligent enough to answer questions in all the subjects. He was weak at spellings in English.
है ना. He consulted a dictionary for that. He was weak at mathematics tables and he was weak at human history. He asked Patrick to bring library books, okay, to sort out his history problem. So intelligent enough nahi tha. We have answered this question. Let me read out what answer is written here. One day Patrick found his cat playing with a little doll. He rescued means saved the tiny doll, who in fact was an elf. He promised to grant his savior means one who saves, one wish. Patrick told him to do all his homework for 35 days. The elf had to keep his word. Clear? But he was quite ignorant of language and maths and even other subjects. He called out to Patrick to come and guide him. This is your answer. Now give the characteristic features of the elf which helped Patrick. We have discussed the same like second question. Language of the question is different. हमको elf के characteristic features बताने. क्या characteristic features थे, वो किस किस सब्जेक्ट में वीक था, वो क्या क्या कर सकता था. ओके उसने बिगिनिंग से एक दो सेंटेंसेस और ऐड कर दीजिए. इट विल बिकम अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. लाइक Patrick saved a little doll from his cat. That little doll was a tiny sized man or an elf with okay. In return of saving his life, the elf promised Patrick to grant him one wish. In that wish, Patrick asked the elf to do all his homework for the next 35 days. Clear? Then the elf promised to do all his homework till the end of the session. So this shows what character is shown of the elf, that the elf was true to his word. True to his word group of words आया ना. True to his word मतलब अपने बातों में सच्चा था, promise पे पक्का था. Okay, one character. Second, he agreed to do Patrick's homework, but he was illiterate. क्या था उसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर? उसका नेचर. कैरेक्टरिस्टिक फीचर मीन्स उसका चरित्र कैसा था, कैरेक्टर कैसा था. वो इलिटरेट था, अनपढ़ था, है ना, इग्नोरेमस था. ही सॉट पैट्रिक्स गाइडेंस एट एवरी स्टेप. हर स्टेप पे, हर पढ़ाई के लेवल में वो पैट्रिक की हेल्प ले रहा था. So this is all about your lesson and all about the exercises. We have sought out each and every question given at the back exercises of your book. Now it's up to you. You have to, children, take a notebook, make the notes of it. Solutions I have provided to you, all the answers. You have to write down. आपको सबको lesson wise इसको लिखना है, अपनी notebook complete रखनी है. And when the school will reopen, I will check your, okay, I'm going to check your notebooks. Clear? So thank you. Goodbye.